काव्या उस नंबर को बार बार गौर से देखे जा रही थी। काव्या ने उस नंबर को अपने फोन में सेव कर लिया। नताशा ये सब देख रही थी। नताशा ने कहा, काव्या, अपनी फीलिंग्स छिपाने की कोशिश मत करो। तुम्हारे चेहरे से साफ साफ नजर आ रहा है कि तुम भी अशोक को पसंद करने लगी हो। काव्या ने कहा, अब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपनी फीलिंग्स नहीं छिपा रही हूँ। नताशा ने कहा, अगर तुम अपनी फीलिंग्स ना छिपा रही होती तो उसका नंबर अपने फोन में सेव नहीं करती। ये सुनकर काव्या चुप हो गई। नताशा ने कहा, काव्या, अपनी फीलिंग्स को छिपाने की कोशिश मत करो। कभी कभी होता है कि पहली नजर में ही कोई बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी फीलिंग्स को खुलकर एक्सेप्ट करना सीखो। काव्या के फोन पर कस्टमर का मैसेज आ चुका था, इसलिए वो अपने काम के लिए निकल गई। अगली सुबह काव्या 11 बजे सोकर उठ गई। उठने के बाद उसने नाश्ता कर लिया। नाश्ता करते ही काव्या बालकनी में आ गई। उसके दिमाग में अशोक का ही ख्याल चल रहा था कि किस तरह से अशोक ने बेझिझक उसे किस कर लिया था। काव्या अशोक के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही थी। काव्या सोचने लगी, पहली बार कोई ऐसा मिला है जिसके बारे में सोचने का मन कर रहा है। पता नहीं क्या बात थी उस लड़के में जो मैं उसके बारे में सोचकर परेशान हो रही हूँ। काव्या ने अपना मोबाइल फोन उठाया और उस लड़के को फोन किया। अशोक ने फोन उठाया। काव्या ने कहा, हेलो। अशोक ने कहा, हेलो जी, आप कौन? काव्या ने कहा, अब मैं काव्या बोल रही हूँ। अशोक ने कहा, ओह, अच्छा तुम काव्या हो। भाई, मुझे पूरा यकीन था कि तुम मुझे कॉल जरूर करोगी। काव्या ने कहा, हाँ, पता नहीं मुझे कल रात से क्या हो गया है, बार बार तुम्हारे बारे में सोचने का मन कर रहा है। अशोक ने कहा, इसका मतलब है कि तुम्हें भी मुझसे प्यार हो गया है। काव्या ने कहा, वो तो मुझे नहीं पता कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है कि नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुमसे बात करके अच्छा लग रहा है। अशोक ने कहा, अच्छा ये बताओ कि क्या आज शाम को हम दोनों डिनर के लिए मिल सकते हैं? काव्या ने कहा, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अशोक ने कहा, अरे डिनर करने के बारे में ज्यादा क्या सोचना, जो भी तुम्हारे दिल में है वो आमने सामने बैठकर बता देना। काव्या ने कहा, ठीक है, आज शाम को हम डिनर पर मिल रहे हैं। इतना कहकर काव्या ने फोन काट दिया। फोन पर बात करने के बाद काव्या खुश दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर में नताशा उठकर बालकनी में आ गई। नताशा ने देखा कि काव्या अकेले बैठकर स्माइल कर रही है। नताशा ने कहा, ओहो काव्या, तुम अकेले बैठकर मुस्कुरा क्यों रही हो? काव्या ने कहा, अब कुछ नहीं, मैं तो बस यूं ही मुस्कुरा रही थी। नताशा ने कहा, मुझे लगता है कि तुमने अशोक को फोन किया था और उससे बात करके ही तुम इतना मुस्कुरा रही हो। काव्या ने कहा, हाँ, मैंने कॉल किया था अशोक को। नताशा ने कहा, क्या बात हुई तुम्हारी अशोक से? काव्या ने कहा, आज उसने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया है। नताशा ने कहा, ओह माय गॉड, ये तो बहुत खुशी की बात है। तुमने क्या जवाब दिया जब उसने तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट किया तो? काव्या ने कहा, मैंने उसे हाँ कर दिया है। नताशा ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। शाम को काव्या अच्छी तरह से तैयार हो गई और डिनर के लिए घर से निकल गई। थोड़ी देर में काव्या रेस्टोरेंट पहुंच गई। अशोक जी रेस्टोरेंट के बाहर काव्या का इंतजार कर रहे थे। काव्या को देखकर अशोक भी खुश हो गया। अशोक ने काव्या को बैठने के लिए कहा। काव्या कुर्सी पर बैठ गई। अशोक ने कहा, पहले ऑर्डर कर लेते हैं, फिर खाते खाते बात कर लेंगे। काव्या ने कहा, हाँ ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अशोक ने वेटर को बुलाकर खाने का ऑर्डर दे दिया। थोड़ी देर बाद वेटर ने टेबल पर खाना लगा दिया। खाना खाते खाते अशोक ने कहा, काव्या, वो क्या है ना कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए बिल्कुल सच्ची है। मुझे आज तक ऐसी फीलिंग नहीं आई जो तुम्हें देखकर पार्टी वाले दिन आई थी। तुम्हें देखकर लगा था कि तुम ही वो लड़की हो जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। काव्या ने कहा, अशोक, मुझे अभी भी नहीं पता कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ कि नहीं, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि तुमने उस दिन मुझे किस किया और तुम्हारी जगह शायद कोई और लड़का होता तो मैं उसे थप्पड़ जरूर मारती, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। उसके बाद मुझे लगता है कि मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए कुछ फीलिंग्स हैं। अशोक ने कहा, हाँ काव्या,
मुझे तुम्हारी आंखों में अपने लिए फीलिंग्स नजर आ रही हैं और मैं भी महसूस कर सकता हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करने लगी हो। काव्या ने कहा। पता नहीं कैसे हो गया ये सब इतनी जल्दी। क्या ऐसे भी प्यार होता है? अशोक ने कहा, मैडम, प्यार इसी तरह से होता है। और जब प्यार होता है ना, तो उसके लिए एक नजर ही काफी होती है। और प्यार नहीं है तो जिंदगी भर साथ रहने से भी नहीं होता। काव्या ने कहा। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। मुझे तुमसे पहली नजर वाला प्यार हो गया है। अशोक ने कहा, अच्छा चलो, अब हम एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तुम ये बताओ कि तुम मुंबई में कैसे आई हो और तुम्हारी फैमिली कहाँ रहती है। काव्या ने कहा। मैं मुंबई अपने सपने पूरे करने के लिए आई थी। मेरा सपना था अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालना, और ऐसा तभी हो सकता था जब मुझे कोई बड़ी नौकरी मिल जाती। इसलिए मैं मुंबई आई ताकि मेरे पेरेंट्स की हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं। पहले मैं उत्तराखंड में रहती थी और मेरे पेरेंट्स और मेरी बहन उत्तराखंड में रहते हैं। अशोक ने कहा, अच्छा, तो मुंबई आकर क्या नौकरी मिली तुम्हें। काव्या ने कहा। मैं एक कॉल सेंटर में जॉब करती हूँ। अशोक ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कॉल सेंटर में तो तुम्हें अच्छी खासी सैलरी मिल जाती होगी। काव्या ने कहा। हाँ अशोक, मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया है। अब तुम्हारी बारी है। तुम बताओ कि तुम कैसे आए मुंबई। अशोक ने कहा, भाई मैं पढ़ाई करने के लिए मुंबई में आया था और मैं बिहार से हूँ और बिहार में एक भी अच्छा कॉलेज नहीं है, इसलिए यहाँ मुंबई चला आया। काव्या ने कहा। अच्छा, तुम सिर्फ स्टूडेंट हो या फिर पार्ट टाइम जॉब भी करते हो? अशोक ने कहा, जब यहाँ आया था तो सिर्फ एक स्टूडेंट था, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि खर्चे बहुत ज्यादा होंगे और मेरे पेरेंट्स इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए मैं भी पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। अच्छा, क्या काम करते हो तुम? अशोक ने कहा, मैं अकाउंट से रिलेटेड काम करता हूँ। अच्छा, फिर तो तुम्हारी सैलरी भी अच्छी खासी होगी। अशोक ने कहा, हाँ, ठीक ठाक है। बातें करते करते अशोक और काव्या ने खाना खा लिया था। काव्या ने देखा कि 10 बजने वाले हैं। काव्या ने कहा। अशोक, अब हमें चलना चाहिए, काफी देर हो चुकी है। अशोक ने कहा, अरे काव्या, तुमने मुझे प्रपोज करने का टाइम ही नहीं दिया। चलो, अपनी आंखें जल्दी से बंद करो। काव्या ने अपनी आंखें बंद कर ली। अशोक ने अपनी जेब में से एक रोज निकाला और काव्या के सामने रोज लेकर खड़ा हो गया। अशोक ने कहा, काव्या, आई लव यू। काव्या ने अपनी आंखें खोल ली। काव्या ने अशोक के हाथ में से रोज ले लिया। काव्या ने कहा, आई लव यू टू अशोक। ये सुनकर अशोक बहुत खुश हुआ। काव्या ने कहा, चलो अब बहुत देर हो चुकी है, हमें घर चलना चाहिए। अशोक ने काव्या को टैक्सी में बिठा दिया। काव्या टैक्सी से घर पहुंच गई। उसने बैल बजाई। नताशा ने दरवाजा खोला। काव्या के चेहरे पे एक स्माइल थी। काव्या भीतर आ गई। नताशा ने कहा, ओहो काव्या, तुम्हारे हाथ में रोज देखकर लग रहा है कि आज तुम्हारी ढेर सारी बात हुई है अशोक के साथ। काव्या ने कहा, नताशा, आज अशोक ने मुझे प्रपोज किया था, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। नताशा ने कहा, अच्छा, और तुमने क्या जवाब दिया उसे? काव्या ने कहा, मैंने भी उसे हाँ कह दिया है, मैं भी उससे प्यार करती हूँ। नताशा ने कहा, मुझे तुम दोनों के लिए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हें अशोक जैसा प्यार करने वाला इंसान मिला है। काव्या ने कहा, हाँ, मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। नताशा ने कहा, चलो ठीक है काव्या, मैं अपने काम के लिए निकल रही हूँ, तुम भी अच्छी तरह से रेडी हो जाओ, तुम्हारे लिए भी कभी भी मैसेज आ सकता है। काव्या ने कहा, ठीक है नताशा, मैं अभी थोड़ी देर में तैयार हो रही हूँ। नताशा घर से निकल गई। काव्या ने दरवाजा बंद कर लिया। उसके बाद काव्या तैयार होने लगी। अचानक से काव्या तैयार होते होते एक जगह बैठ गई। काव्या सोचने लगी, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं अशोक को धोखा नहीं दे सकती। मैं कैसे अपनी असलियत भूल गई कि मुझे प्यार करने का हक नहीं है। मैं एक नॉर्मल लड़की नहीं हूँ, बल्कि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो कि रोज किसी ना किसी का इश्क बनती है, जिसे अब तक ना जाने कितने मर्दों ने छुआ है। मैं अशोक को इस तरह धोखा नहीं दे सकती, ये गलत है। तभी काव्या के फोन पर कस्टमर का मैसेज आ गया। मैसेज देखने के बाद काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। काव्या सोचने लगी, कोई भविष्य नहीं है हमारे प्यार का अशोक।
जब तुम्हें पता चलेगा कि जिस लड़की से तुम प्यार करते हो वो कुछ पैसों के लिए किसी की भी हो जाती है, तो क्या बीतेगी तुम्हारे ऊपर। काव्या तैयार होकर अपने काम के लिए निकल गई। इधर अशोक भी घर से निकलने की तैयारी कर रहा था। तभी अशोक को अचानक से काव्या का ख्याल आ गया और वो भी उसी के बारे में सोचते सोचते बैठ गया और सोचने लगा, नहीं यार, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। मैं काव्या को धोखा दे रहा हूँ ऐसा करके। वो वो लड़की तो मुझसे प्यार करती है और उसे तो पता भी नहीं कि मैं रोज किसी ना किसी लड़की के साथ होता हूँ, सिर्फ चंद रुपयों के लिए मैं किसी का भी हो जाता हूँ। जब काव्या जैसी अच्छी लड़की को मेरे बारे में पता चलेगा तो क्या बीतेगी उसके ऊपर। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं काव्या से किस तरह से नजरें मिलाऊंगा। काव्या काम पर से आने के बाद सो गई। उसके बाद वो 11 बजे उठी और बालकनी में आ गई। उसने देखा कि नताशा बालकनी में बैठकर सिगरेट पी रही है। काव्या ने कहा, तुम इतनी सिगरेट क्यों पीती हो और ड्रिंक भी करती हो, छोड़ क्यों नहीं देती तुम इन सबको। नताशा ने कहा, यही चीजें तो मेरी जिंदगी है, इनके सहारे ही तो मैं जी रही हूँ और तुम कहती हो कि मैं अपनी जिंदगी छोड़ दूं। काव्या ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है नताशा, ये तुम्हारी सोच है कि तुम इनके बगैर जिंदा नहीं रह सकती, क्योंकि तुम्हें इन सब चीजों की लत लग चुकी है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर तुम इन चीजों को छोड़ने की कोशिश करोगी तो तुम इस घटिया लत को छोड़ पाओगी। नताशा ने कहा, क्या हम जो काम करते हैं उससे ज्यादा कुछ घटिया है। मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा घटिया सिगरेट या शराब हो सकती है। काव्या ने कहा, हाँ नताशा, तुम ठीक कह रही हो, जो काम हम करते हैं उससे ज्यादा घटिया कुछ और नहीं हो सकता है। हम बहुत ज्यादा नीचे गिरकर काम करते हैं, मजबूरी में कितना गलत कर देते हैं कभी कभी हम। नताशा ने कहा, हाँ, कभी कभी बेहतर जिंदगी के लिए ये सब करना पड़ता है। काव्या ने कहा, यार नताशा, मेरे मन में एक बात चल रही है। नताशा ने कहा, अच्छा, तुम उस बात को मुझसे डिस्कस कर सकती हो। काव्या ने कहा, यार नताशा, मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि मुझे अशोक जैसा लड़का मिला जो मुझसे इतना ज्यादा प्यार करता है। लेकिन नताशा ने कहा, क्या लेकिन। काव्या ने कहा, यार वो मेरी असलियत नहीं जानता है कि मैं एक कॉल गर्ल हूँ। अगर उसे पता चल गया कि मैं इतना गलत काम करती हूँ तो उसका रिएक्शन क्या होगा। नताशा ने कहा, तुम्हें उसे इस बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर तुमने उसे सच बताया तो उसका दिल टूट जाएगा और वो तुमसे ब्रेकअप। काव्या ने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है नताशा, अगर अशोक को मेरे बारे में पता चल गया तो क्या होगा। नताशा ने कहा, नहीं काव्या, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अशोक को पता चल गया कि तुम कॉल गर्ल हो तो वो तुमसे रिश्ता तोड़ देगा। काव्या ने कहा, लेकिन मैं उसे इस तरह धोखे में कैसे रख सकती हूँ। नताशा ने कहा, काव्या, हमारी जिंदगी में लड़कों की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन कमी होती है तो एक ऐसे प्यार करने वाले की जो सिर्फ हमें प्यार करे। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता। तुम खुश नसीब हो जो तुम्हें ऐसा प्यार करने वाला मिला है, इसलिए तुम्हें अपनी पहचान सीक्रेट ही रखनी होगी। अगर अशोक को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें छोड़ देगा और तुम्हारा दिल टूट जाएगा। काव्या ने कहा, लेकिन उसे कहीं और से मालूम चल गया तो क्या होगा। नताशा ने कहा, जबकि जब देखी जाएगी काव्या, अभी तो तुम्हें कुछ भी करके अपनी असलियत छिपानी ही होगी, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हारे लिए। अशोक कॉलेज से आने के बाद अपने कमरे में आराम फरमा रहा था और मन ही मन सोचने लगा, मैं काव्या को धोखा दे रहा हूँ। अगर उसे मेरे बारे में पता चल गया तो दिल टूट जाएगा। तभी कमरे में कौशिक दाखिल हुआ। कौशिक ने अशोक से कहा, क्या बात है भाई अशोक, बड़े परेशान लग रहे हो। अशोक उठकर बैठ गया। अशोक ने कौशिक से कहा, कौशिक यार, कल ना मैंने काव्या को प्रपोज कर दिया और उसने भी मुझे हाँ कह दिया है। कौशिक बोला, वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है, तो फिर परेशान क्यों हो रहे हो। अशोक ने कहा, कौशिक, मुझे तुमसे कुछ पूछना था, क्या तुम उसका जवाब ठीक तरह से दे पाओगे। कौशिक बोला, हाँ पूछो ना, क्या पूछना चाहते हो। मान लो कि तुम्हारा कोई सीक्रेट है और तुमने वो अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बताया, तो क्या ये बहुत बड़ी बात हो सकती है।
कौशिक ने कहा। भाई, इसका जवाब तो मैं तभी दे सकता हूं जब मुझे सीक्रेट पता हो, अशोक ने कहा। मान लो कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड से पहले और किसी लड़की को भी छुआ हो, तो क्या ये बात तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पता होना जरूरी है? कौशिक ने कहा, अरे नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। ये बात गर्लफ्रेंड को पता होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि वो ब्रेकअप कर सकती है। कुछ राज को राज ही रखना चाहिए हम लड़कों को, अशोक ने कहा। अच्छा, इसका मतलब है कि मैं काव्या को धोखा नहीं दे रहा हूं, कौशिक ने कहा। देखो यार, मुझे तुम्हारा सीक्रेट तो नहीं पता है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि कुछ बातों को राज रखना हम लड़कों का जन्म सिद्ध अधिकार होता है। अशोक मन में सोचने लगा। इसका मतलब है कि काव्या को इस बारे में बताना जरूरी नहीं है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए दो जिस्म एक जान।